क्यों हम लोग जानते हैं कि सुबह के साथ मुस्कुराहट के साथ हम लोग शुरू करेंगे और डायरी लेकर जरूर बैठेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सवाल का जवाब आएंगे जिसका हम लोगों का डायरी में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम सब लोग मिल के सर जी को बुलाएंगे एक जबरदस्त बी क्लब के साथ। तो जबरदस्त बी क्लब कीजिए, मैं सर जी को बुलाती हूँ। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच कल्पना मैडम। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, कल्पना मैडम ने आज शुरुआत किया है वेस्ट बंगाल के सुदूर इलाके से, और मैं फिर आपके साथ जयपुर से जुड़ रहा हूं। हम लोग सुबह सोमवार से शनिवार रोज सुबह इस प्रैक्टिस में करते करते हम व्यस्त हो गए हैं। तो आज का जो हमारा जूम मीटिंग है वो है सवाल और जवाब, और इसमें आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूं, और उनमें से जो साथी को लगता है कि मैं इनके जवाब दे सकता हूं, तो उन सारे साथियों को हम आमंत्रित करेंगे। इसमें कोई मान या सम्मान या अपमान वाली कोई चीज नहीं है, तो उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो लेकिन शुरुआत हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। आप में से मैक्सिमम साथी इस कहानी को जानते हैं, मैक्सिमम साथी ही जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप में ना। कोई देसी कहावत के रूप में जानता है, किसी की और संत के रूप में जानता है, लेकिन ये कहानी मूल रूप में जो है वो महात्मा बुद्धा के जिंदगी से जो है जुड़ी है। एक बार महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध क्या करते थे अपनी जिंदगी में, वो तो राजा के बेटे थे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बौद्ध धर्म जो है उसको लेके, और अपनी बौद्ध भी कोई लिखित उस रूप में नहीं था, तो अच्छे काम कैसे किए जा सकते हैं इसको लेके गांव गांव जाते थे। तो उनके साथ कभी 10 शिष्य होते थे, कभी 20 होते थे, कभी 50 भी होते थे, कभी वो 2-5 शिष्यों के साथ भी जाते थे। तो महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे, वहां देखा उस गांव से कोई 3 किलोमीटर दूर से जो है एक नदी जाती है, और गांव के लोग जो है वहां से पानी लेके आते हैं, और बहुत परेशानी है। तो उस गांव में रुक गए महात्मा बुद्ध बहुत दिन के लिए। तो एक नौजवान आया, उसने बुद्ध जो है लोगों की कष्ट के ऊपर बात करते थे कि आपकी जिंदगी में क्या कष्ट है, उसका क्या निवारण है। तो ऐसे बात करते करते एक लड़के ने बताया कि मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक कष्ट है। तो बुद्ध ने बताया इसके लिए आप कुआं खोद लो। तो बहुत लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई कि नहीं, कुआं तो बहुत गहरा होता, पानी कैसे खोदेंगे इसको करके, तो नदी से ही लेके आते हैं। तो लोग कष्ट में हैं इस चीज को करके। तो एक नौजवान को ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, कुआं खोदना चाहिए। तो उसने खोदना शुरू किया। 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, पानी नहीं आया तो 5 फीट खोद के उसने छोड़ दिया, और उसको लगा कि बुद्ध ने जो बताया है वो जगह ये नहीं है शायद। तो उन्होंने उसको छोड़ के और 10 फीट दूर जो है एक फिर 5-6 फीट का कुआं खोद दिया। फिर उसको लगा कि नहीं, 5 फीट से काम नहीं होगा, तो 7 फीट खोद दिया। पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो उसको लगा कि नहीं, मैं गलत जगह था। फिर एक तीसरी जगह जगह गड्ढा खोद दिया 5 फीट 6 फीट का। फिर एक चौथी जगह, पांचवी जगह, सातवीं जगह, 10 गड्ढे खोद दिए और कहीं पानी नहीं आया। तो बहुत निराश हताश होके जहां पे महात्मा बुद्ध जो है अपना रह रहे थे, विश्राम कर रहे थे, वहां पे आके बहुत उदास मन में बैठ गया। तो बुद्ध ने पूछा, भाई इतना निराश क्यों हो, आपको क्या है? बोला, महाराज आपने, आपकी बात को मैंने माना और मैंने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन पानी नहीं निकला। तो फिर मैंने एक दूसरा कुआं भी खोदा, फिर तीसरा भी खोदा, फिर चौथा भी खोदा, फिर पांचवा भी खोदा, फिर 8वां 9वां 10वां साल 10 खोदे, लेकिन कहीं पे भी पानी नहीं निकला। तो बुद्ध ने पूछा कि आपने क्या किया था? बोला, मैं 5 6 8 फीट 10 फीट तक सब कुएं खोदे, लेकिन मेरे को हर जगह निराशा हाथ लगी, मुझे लगा कि वहां पे पानी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि पानी तो यहाँ पर इतना जल्दी नहीं आता है, यहाँ पर पानी तो 30 फीट नीचे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 30 फीट का कुआं खोदना पड़ेगा। तो बोला, मैं अब क्या करूं? बोला, एक कोई भी कुआं, जितने भी आप कुएं हैं उस एक कुएं को खोदना शुरू करो, और उसकी मिट्टी बाकी सारे कुओं में डालने शुरू कर दो। जब आपके ये सारे कुएं भर जाएंगे मिट्टी से, उस कुएं की मिट्टी खोदते खोदते, तो आपके कुएं में पानी आ जाएगा। उस नौजवान ने बाकी नौजवानों को गांव के लिए और ऐसा ही किया। और खोदते खोदते जब सारे 6 7 कुएं भर गए मिट्टी से, तो इस कुएं में पानी। दोस्तों, ये हमारी जिंदगी में भी जो है, ये जो सवाल और जवाब का जो जो हम जो ये सेशन रखते हैं, ये ठीक वो छोटे कुएं और बड़े कुएं वाली चीज है।
जब हम सारे वो छोटे कुएं बंद कर देंगे जो हमको अधजल गगरी छलकत जाए वाली चीज होती है, तो हमारा बड़ा कुआं एक इतना हो जाएगा कि हमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी पता होगा, हमारी टीम को भी हम लोग जवाब दे पाएंगे, नए लोगों को भी जवाब दे पाएंगे, आपका लाइफस्टाइल भी वैसा दिखेगा, आपकी इनकम भी ऐसा दिखेगा, आपको रोज कुआं खोद के पानी नहीं निकालना पड़ेगा। तो बुद्ध की ये शिक्षा से हमें ये मिलता है कि भाई हम एक डायरेक्शन को लेने के लिए हमें जरूरी है कि हम एडुकेट हो, और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं गुरु का होना जरूरी, क्योंकि वो मिट्टी, वो पानी, वो नदी, वो नौजवान, वो गांव पहले भी मौजूद थे। मौजूद क्या नहीं था? गुरु मौजूद नहीं था। गुरु जब आया तो गुरु की कुछ बात सुन के जो है 5 फीट 8 फीट के गड्ढे खोद दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर दोबारा से गुरु के पास लौट के गया, फिर गुरु ने बताया क्या करना है, एक टास्क दिया, एक काम दिया कि एक कुएं से निकाल के मिट्टी बाकी 10 में भर। बहुत बार हम लोग 10 कुएं अपनी जेब में लेके घूमते हैं ना, या कई बार बिल्कुल हमें ध्यान ही नहीं होता कि कुआं भी खोदना है, कि दोनों ही परिस्थितियां जो है वो है। तो आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम उस नॉलेज को इनहेंस करेंगे। तो मैं पहले जिन भी साथियों ने हैंड रेज कर रखा है उसको तो मैं नीचे कर देता हूं, क्योंकि आज मैं कुछ सवाल आपसे बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछने वाला हूं। तो उस सवाल के जो है, इसमें कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चीजें बात करेंगे, कुछ हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज की बात करेंगे छोटी छोटी, और कुछ जो है हमारे इस बिजनेस से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक पहला सवाल है हमारे पास, और वो है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से हमको अच्छे प्रोडक्ट तो मिलते हैं, है ना, हमें रिटेल प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन सेल्फ को कितना परफॉर्मेंस बोनस मिलता है इस बिजनेस को करने से? मेरा सवाल यह है कि सेल्फ को कितना परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, यानी एक व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके बिना टीम बनाए कितना पैसा कमा सकता है इस बिजनेस से? ये मेरा आज का सवाल है सबसे पहला। तो जो जो साथियों को लगता है कि उनको इस सवाल का जवाब पता है, तो वो जो है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उत्सव बैनर्जी के पास जाता हूँ। तो उत्सव जी, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, थोड़ा बताइए कि सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस जो है उसको क्या, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं? जी। माई मॉर्निंग सर। जी सर। सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस जो है, जो मेरा डीपी और एमआरपी में जो डिस्काउंट होता है, तो वो तो होता है 10 से 30%। फिर जी जो परचेसिंग करते हैं, बिलिंग करते हैं, वो 1 बीबी से लेके 1499 बीबी तक हम लोगों को 6% मिलता है। और अच्छा। 1500 से लेके 2999 बीबी तक हमको 8% मिलता है। 3000 से लेके 5999 तक हमको 9% मिलता है। और जब भी हम 6000 प्लस हो जाते हैं तो 15% कमीशन हमको मिलता है। ये सर बहुत जो टीम बढ़िया। नहीं बनाने के से बाद भी ये मिलता है हमारा। अब इसी सवाल में एक सवाल और पूछते हैं, क्या ये पूरा एक साथ खरीदना है कि पूरे महीने में नहीं, खरीदना? पूरा महीने में। अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो 10 तारीख के अंदर हमारा बिलिंग करना पड़ता है। नया मेंबर हो तो पूरा महीना ही मिल जाता है। एक इनवॉइस हो सकता है और मल्टीपल इनवॉइस भी हो सकता है। अगर हम स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, वो भी वही सिस्टम है, 20 तारीख के अंदर करना है। और नया बंदा कोई आता है तो उसका पूरा महीना ही मिलता है। सिंगल और मल्टीपल इनवॉइस में करना पड़ता है। लेकिन एक बात है सर, जो नया ज्वाइनिंग होता है, जो हम लोग को नए ज्वाइनिंग पर जो ऑफर होता है, वो वाला बिलिंग सिंगल इनवॉइस में ही दो नहीं, साल हम बिलिंग करना पड़ता है। सिर्फ सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस पे बात कर रहे हैं। ऑफर्स सेल्फ तो आते परफॉर्मेंस जाते रहते हैं ना, ऑफर्स एकदम। तो कभी आते हैं कभी जाते हैं। हाँ, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस पे सेल्फ आप बोल रहे परफॉर्मेंस। हैं कि हाँ, 6% से लेके 15% तक मिलता वो है आप। सिंगल इनवॉइस में भी हो सकता है सर, मल्टीपल इनवॉइस में भी हो सकता है। राइट, बहुत बढ़िया। अब किसी व्यक्ति को इसमें आपने बताया 6% से लेके 15% मिलता है। इसके 4 स्लैब हैं कि अगर हम 1499 बीवी तक करते हैं तो हमें मिलता है 6%। 6%। अगर यही बिजनेस हम पूरे महीने में अगर इसको 2999 तक कर लेते हैं, 2999 तक, तो हमारा ये बढ़ के हो जाता है 8%। 8%। और अगर ये 5999 तक अगर हो जाए तो हमारा ये हो जाता है 9। 9%। और अगर 6000 प्लस, मतलब सिर्फ 100 बीबी अगर अधिक हो गया, तो सीधा 9% से हमारा ये हो जाता है आपका 15%। 15%। और डायमंड क्लब करने से ये मिलता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे इसी में, मान लो कोई व्यक्ति, डायमंड क्लब तो 1 से 10 तारीख में होता है, नए आदमी के लिए होता है 1 से और 30 लास्ट तारीख डेट तक।
एक व्यक्ति जो पुराना व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा था किसी कारण से, तो डायमंड क्लब नहीं कर पाए और उन्होंने 15 तारीख को अगर 6,000 बिजनेस वॉल्यूम खरीद लिया तो उनको कितना कमीशन मिलेगा सर? मिलेगा तो सर 15% ही, 15% मिलेगा? 15% ही मिलेगा सर, लेकिन डायमंड क्लब का जो फैसिलिटी है वो नहीं नहीं, मिलेगा डायमंड क्लब की बात नहीं कर रहे अपन, कमीशन पे ही बात कर रहे हैं आज ना, परफॉर्मेंस बोनस पे। 15% सर। मतलब जब भी आपका इससे किसी ऑफर से रिलेटेड डायमंड क्लब या और कोई इससे कुछ लिंक नहीं है, अगर हम पूरे महीने में हमारा 6,000 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक एक इनवॉइस या मल्टीपल इनवॉइस में अगर हमारा बिजनेस होता है तो हमको 15% कमीशन मिलेगा। एकदम। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर ले तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? और 15% ही मिलेगा सर। 15% हाँ। हाईएस्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आपके लिए एक क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने जो है सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस के बारे में जो है इसकी पूरी जानकारी हमको वापस से बताया कि हम अगर कोई टीम नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को लगता है कि टीम बनाना शायद अभी उसके लिए रेडी नहीं है। टीम बनाना तो हर कोई चाहता है लेकिन अभी उसके लिए रेडी नहीं है। तो जो है 6 से 15% का कमीशन स्लैब मिलता है और ये हम 6,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं, 7,000 भी कर सकते हैं, 8,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 15,000 भी, अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम रिटेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भी हम करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें 15% का कमीशन मिलता है, मिनिमम मिलता जो है। मतलब कोई भी बिजनेस वॉल्यूम माई रिचार्ज में खरीदेंगे तो आपको 6% मिलेगा। तो इस प्लान से हमें क्या अच्छी चीज समझ में आई कि ये प्लान हर किसी को हर बिजनेस वॉल्यूम पे पैसा देता है। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरा चीज ये है कि दिक्कत ये होती है कि 15% या 10% कमीशन लेने के लिए बहुत सारे वॉल्यूम करने पड़ते हैं कुछ प्लान्स में, लेकिन ये प्लान हमको एकदम नए आदमी को भी जो है स्टार्टिंग में ही 15% कमीशन दे सकता है अगर हम उनको 6,000 बिजनेस वॉल्यूम का और डायमंड क्लब को भी अगर दिखाते हैं साथ में। अब मैं दोबारा से जो है, क्योंकि ये सब आदमी तो अपना जो हैंड रेज किया है उसका उस सवाल के लिए किया है, तो मैंने आपका हाथ एक बार नीचे कर दिया। अब मेरा एक दूसरा सवाल है कि इसमें डायमंड क्लब की एक बात आई, तो ये डायमंड क्लब करने के कोई 3 मेजर फायदे क्या हैं? कौन व्यक्ति इसको बता सकता है कि सर मैं इसको बता सकता हूं कि डायमंड क्लब करने से ये 3 मेजर फायदे हमें मिलते हैं। अब आप अपना हैंड रेज करें इसको लेके कि ये डायमंड क्लब जो है इसको करने से हमें 3 फायदे मिलते हैं। मैं सुधीर जी को यहाँ पे बुलाता हूँ। यहाँ पर सुधीर जी आप आइए और बताइए कि क्या 3 फायदे डायमंड क्लब के। जी माई रिचार्ज एट द मॉर्निंग सर। जी सर। डायमंड क्लब करने के 3 मेजर फायदे हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे ही हम डायमंड क्लब से अपना बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो ये परफॉर्मेंस बोनस सेल्फ का जो है वो 15% हमको मिलते हैं डायरेक्ट। और दूसरा ये इसका बेनिफिट है कि हम कंटिन्यू पहला 6 महीना करते हैं तो हमको 7वें महीने में 7,000 डीपी का प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलता है, जिसका कोई पैसा नहीं है, मनपसंद हम सामान लेते हैं। फिर उसको कंटिन्यू हम रखते हैं तो 12वें महीने में भी 12 महीना कंप्लीट करते हैं, 13वें महीना में भी हमको 7,000 का मिलता है। 2 फायदे हो गए सर। तीसरा ये फायदा है कि जब हम कंप्लीट कर लेते हैं 12 मंथ तो 13वें 14वें किसी मंथ में कंपनी जब ऑफर निकालती है तो ये 5 स्टार होटल में कपल के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं 1 नाइट और 2 डेज के लिए सर। ये 3 फायदे हैं सर। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया बिना टीम बनाए भी, एक जो उत्सव जी ने बताया कि भाई आपको 15% कमीशन ले सकते हैं ना, अगर 6,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरे महीने में हम लोग कर लेते हैं, नए हो या पुराने हो। और उसके फायदे और क्या है? ये 15% कमीशन जो आया उसके साथ जो है 2 और फायदे जुड़ जाते हैं अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं बिना टीम बनाए भी। तो इसको मैं टीम नहीं बनाने की वकालत नहीं करता हूं, क्योंकि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, मल्टी मिलियनर हैं, मिलियनर जितने भी हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में टीम बनाई। तो आपने हमें बताया कि भाई 2 और बेनिफिट इसके हो जाते हैं। एक तो आपको 7,000 डीपी के, मतलब इसका मतलब हो गया लगभग 9,000 रुपए के आसपास जो है, 9 से 9.5 10,000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं एमआरपी पे आपको, लेकिन कंपनी डीपी प्राइस पे देती है। तो लगभग आपको बेसिक रूप में अगर देखा जाए तो लगभग 18,000 के आसपास प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, लेकिन डीपी में ये हमारे हो गए 14,000 के। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया इसका डायमंड क्लब का।
और तीसरा बेनिफिट हो गया कि 5 स्टार में जो है एक लग्जरी लाइफ को जो है कपल के साथ इसको जो है एंजॉय करके आ सकते हैं। इसमें हमारा सेलिब्रेशन भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, गाला डिनर भी होता है, म्यूजिकल नाइट भी होता है। तो ये दो बेनिफिट आपने जो है और इसके अंदर ऐड कर दिए बिना टीम बनाए। तो इस बिजनेस में जो है बिना टीम बनाए भी आप जो है 15% कमीशन ले सकते हैं। पहला चीज ये है। और दूसरा चीज ये है, बुद्धा वाली जो चीज है ना कि पूरा कुआं खोदेंगे तो उससे एक बेनिफिट ये मिलेगा और दूसरा बेनिफिट जो है हमको ये होगा। अच्छा, जो साथियों को लगता है मैं तो सर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो वो अपना हैंड रेज करके रखें, तो उनको हम बुला लेंगे यहाँ पर। मैं रमेश कुशवाहा जी को एक सवाल पूछने के लिए बुला रहा हूं अभी। रमेश जी, मेरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति 2 महीने से लगातार स्मार्ट कंज्यूमर कर रहा था, क्या वो व्यक्ति अब डायमंड क्लब चालू कर सकता है कि सीधा ही उसको वो फ्री स्मार्ट कंज्यूमर के जो फ्री प्रोडक्ट आ रहे थे और वो अभी डायमंड क्लब तीसरे महीने में करने से उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका वो तीसरा महीना से डायमंड क्लब स्टार्ट कर सकता है और उसका जो 2 महीना स्मार्ट कंज्यूमर जो किया था, लेकिन तीसरा महीना अगर वो डायमंड क्लब स्टार्ट करता है तो डायमंड क्लब का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसको फ्री प्रोडक्ट में एवरेज बढ़कर मिलता है सर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट कंज्यूमर खत्म करके डायमंड क्लब करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई आपको जब लगा कि आप डायमंड क्लब करने के लिए रेडी हैं तो आपको चालू कर देना है उसी महीने में? नहीं सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात को अगर करते हुए समझूं तो भी कोई जैसे एक व्यक्ति अगर व्यक्ति ने डायमंड क्लब करना चाहे तो कर सकता है सर। स्मार्ट कंज्यूमर कंटिन्यू करते हुए अगर उसको 2 महीना स्मार्ट कंज्यूमर किया और तीसरा महीना से वो डायमंड क्लब करना चाहे तो कोई उसके लिए व्यवधान नहीं है सर, वो कंटिन्यू कर सकता है डायमंड क्लब में अपने आप को कन्वर्ट। तो इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा सर उसको। आप थोड़ा प्रोडक्ट समझाइए में भी कैसे उसका फायदा एवरेज बढ़ होगा। जाएगा सर और उसका डायमंड क्लब भी पूरा होगा, स्मार्ट कंज्यूमर भी पूरा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। इसका कोई और साथी और व्यवस्थित रूप में, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। कोई और अगर देना चाहे तो मैं एक बार बीना सानी मैडम को यहाँ पे बुलाता हूँ कि बीना मैडम, क्या आप और इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि स्मार्ट कंज्यूमर करते करते अगर डायमंड क्लब चालू कर दिया, कोई एग्जाम्पल देके, तो क्या इसका बेनिफिट होता माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। अगर डायमंड क्लब करते मैंने स्मार्ट कंज्यूमर करते करते कोई व्यक्ति अगर डायमंड क्लब में कन्वर्ट हो जाता है तो है? उसका और परसेंटिंग बढ़ जाता है। जो 9% उसको मिलता लास्ट तक 5,999 तक, वो उसका बढ़ के 15% हो जाएगा। पहले तो और परफॉर्मेंस बोनस बढ़ जाता है। हाँ, हाँ, एक पहला एक बेनिफिट। परफॉर्मेंस बोनस बढ़ जाएगा। हाँ उसके बाद उसका जो स्मार्ट कंज्यूमर का मिलता 5,000 तक, वो उसका 7,000 भी हो जा सकता है। और हाँ, उसका ये स्मार्ट चीज जो जो रमेश जी ने मिस किया। रमेश जी ने पूरे अच्छे से बताया इसको, लेकिन हम क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर में कितना फ्री प्रोडक्ट मिलता है हमको? अधिकतम 5,000 डीपी पांच का ना। हजार का। लेकिन डायमंड क्लब जैसे ही हमने शुरू किया तो ये हो जाएगा 7,000। तो पहले 2 महीने में 5,000 जुड़ गया, लेकिन अगले 4 महीने में हमारा क्या हो गया? 7,000। सात तो सात हजार हो जाएगा 28,000 और सर। पहला महीने 2 महीने का 10,000, 5,500, तो ये 38,000 हो गया। अब 38,000 को डिवाइड बाई 6 करेंगे हम, तो ये 30,000, मतलब 5,000 तो नहीं होगा, उससे 8,000 और ऊपर आया ये निकल के ना। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है, फ्री प्रोडक्ट जो है, वो लगभग जो है आपको 5,400-5,500 रुपए का ऐसे करके मिल गया करके। तो पहली चीज ये है कि स्मार्ट कंज्यूमर करते करते ही हम डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी सर। स्मार्ट जी सर। कंज्यूमर को हमको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है कि हम 6 महीने वेट करेंगे फिर हम डायमंड क्लब चालू करेंगे। अगर हम प्रिपेयर हैं, हमको समझ में आ गया, 1 महीने हमने स्मार्ट कंज्यूमर किया था या 2 महीने किया था, 3 महीने किया था, किसी भी वक्त जो है हम डायमंड क्लब को चालू कर सकते हैं। तो बिना मैडम जी ने एक सर। बता दिया कि इसका 15% कमीशन में कन्वर्ट हो जाता है आपका, और साथ में जो है आपका एवरेज बढ़ जाती है फ्री प्रोडक्ट लेने की। और आपका डायमंड क्लब फिर और आगे उस क्रम में चला जाएगा जो बाकी डायमंड क्लब के बेनिफिट है। कौन सा? तीसरा, जो 5 स्टार वाला। तो ये दोनों जी सर। बेनिफिट यहाँ जी पे सर। जुड़ गए जो यहाँ पर रखा था हमारे सबसे पहले उत्सव जी ने। वो चीज आके सुधीर जी ने जो बताया, तो उसकी दूसरी चीज यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट वाली यहाँ पे ऐड हो गई कि डायमंड क्लब स्मार्ट कंज्यूमर करते करते करते। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो ये नॉलेज जो है हमारे, देखिए जो जो लीडर बता रहे हैं आज इस मीटिंग में, लगभग 750 लोग यहाँ पे है ना। बहुत सारे लोग बाद में भी ज्वाइन करते हैं। मैं बोलूंगा पूरा टाइम ज्वाइन करेंगे ना, तो एक बुद्ध की कहानी सुनाई थी, वो नए वालों को अब नहीं पता है, तो वो पूरा कुआं खोदेंगे आप अपनी जिंदगी में।
नींद तो आती ही रहती है भाई, नींद तो आती ही है। ये जो हम जब से कर रहे हैं हमको नहीं आती है। हम 5:30 बजे तो हाईएस्ट खड़े होते हैं, उससे पहले भी खड़े होते हैं। तो लेकिन आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल के लिए होने के लिए जरूरी है कि कुछ कमिटमेंट हो, है ना। तो आज की ये मीटिंग में जो बात कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथियों को हो सकता है पता है, लेकिन ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ही सारे ऐसे साथी जिनको नहीं पता, है ना। आपको पता है लेकिन आपकी टीम में नहीं पता है। तो यही सवाल जवाब सेशन ऐसा कैसे आप अपनी टीम में जो है ना एक कंपटीशन जैसा, अंताक्षरी जैसा भी कुछ चीजें कर सकते हैं। मतलब इसको कैसे रोचक बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि खेल खेल में एजुकेशन ना, खेल एकदम कि खेल खेलते हुए, खेला खेलते हुए। तो उसको करने से क्या है कि हमारी टीम में नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज जो है वो उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं ना। अप्लाइड नॉलेज जो है वो रिजल्ट लेके आता है, लेकिन सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए। तो इसको आपको जो भी चीज आती है वो ठीक है, उसको भी आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि ये वाली चीज हम हमारी टीम में भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो उसको आप जो है आप अपना लिखें और इसको जानें, क्योंकि अभी लिखेंगे इसको, बाद में ये यूट्यूब पे भी वीडियो होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी थोड़ा सा मिक्स बात करेंगे। तो उसमें पहला एक जो है, हमने हमारा जिसको मदर प्रोडक्ट बोलते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट है मानगोल। ये मानगोल में कितने इंग्रेडिएंट डल के बनता है ये प्रोडक्ट। तो मैं एक बार सबका जो है हाथ वापस से नीचे कर देता हूं, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन की सब मुझे पता है इसका, तो वो अपना हैंड रेज करें कि मुझे पता है इस प्रोडक्ट में क्या किस चीज से मिलके ये बनता है। मैं उन्हीं लोगों से जो है बात करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर जो है कल्पना मैडम को ही एक बार बुला लेते हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना हैंड रेज किया। तो कल्पना मैडम आप बताइए कि मानगोल क्या क्या इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। जी सर, मैरिचा जरवेदा मॉर्निंग। जी सर, मांगोल में 6 इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। जी उसमें से आंवला है, आंवला का एक्सट्रैक्ट, हाँ नोनी, ग्रीन टी है, हम्म ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, हम्म कोकुम का जो निर्देश होते हैं हाँ वो है, और छठा आपको जी पता सर। है, लेकिन आप क्यों क्यों नहीं बता पाए, उसका एक रीजन है, मैं बाद में बात करूंगा उस पर। थोड़ा आगे आता हूं। उनको पता है, वो बहुत बार बताती हैं इस चीज को। सुरेंद्र कुमार जी आइए एक बार, सुरेंद्र जी। सर जी सर। सर मैंगोल में 6 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं सर। पहला है आंवला, एलोवेरा, ग्रीन टी, कुकुम और ब्लैक ग्रेप सीड। अच्छा, ये तो 5 ही हुआ, 6 हो गया क्या। सर आंवला हो गया, ग्रीन टी होगी, हाँ कुकुम और नोनी हो गया सर। हाँ, और सर आंवला, ग्रीन टी, नोनी, हाँ कुकुम और ब्लैक सीड और सर हाँ, ग्रीन टी। ग्रीन टी तो आपने बता दिया, 2 बार आपने बता दिया। ये हो गया सर। चलिए, आपको नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं आई उस चीज को करके। एक बार जो है मैं राजकुमार ददसाना जी, आप आइए एक बार। माइक आ जाता मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, कोको हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, नोनी हो गया, अंगूर के बीज हो गया, ग्रीन टी हो गया। हाँ करेक्ट। ये क्यों बताया इन्होंने, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आप सबको पता है इसका। इन्होंने किससे बताया, इन्होंने मानगोल से बताया। मानगोल का जो नाम है ना, मतलब कोकुम जो है मैंगोस्टीन है ना, उससे ही एम है उसका। मानगोल जो है वो है मैंगोस्टीन, एलोवेरा, आंवला, ग्रीन टी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ये पूरा का पूरा जो हमारा जो पूरा सीक्वेंस जो है ना मानगोल में, वो पूरा एक सीक्वेंस है 6 का। लेकिन इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट डलता है मानगोल में, जिसको बोलते हैं कुमिन सीड, है ना। जो हमारा जीरा जो है उसका आप जब फील करेंगे तो वो नाक से ही आती है, वो मुंह से फीलिंग नहीं होती ना, सारी महक तो नाक से आती है। तो एक आप जब मुंह में लेके इसको आज सुबह पिए ना, आप इसको देखना इस चीज को। तो इसका नाम जो है वो सबको आपको पता है कि इसमें जो है कोकुम है, जिसको मैंगोस्टीन बोलते हैं, है ना, गार्सिनिया
श्रेणी का ये पौधा है, जंगली पौधा है। अच्छा, ये खास बात ये है कि कोकुम को जो है खेती करके इसका जो है वो नहीं लाया जा सकता। अभी अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जंगली अश्वगंधा उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि खेती करके उसकी जड़ें निकाली जाती हैं खेती करने के बाद। लेकिन कोकुम जो है वो नेचुरल कोकुम है, वही आपको रिजल्ट देगी। कभी खेती किए हुए कोकुम के अंदर रिजल्ट्स आते ही नहीं। उसका रीजन ये है कि ये सैकड़ों वर्ष लगते हैं इस पौधे को, फिर इसका जो कोकुम लगता है, तो उससे जो निकल के आता है कोकुम, वो बेस है हमारे मानगोल का। उसके बाद में MAA, तो दूसरा ए जो है एलोवेरा, तीसरा ए जो है वो है आपका आंवला, है ना। तो मान, तो फिर वहां पे आ गया आपका नोनी, फिर आपका ग्रीन टी और ग्रेप सीड। तो ये 6 से मिलके हमारा पूरा का पूरा मानगोल एक बना है। उसके एक ये है बहुत शानदार। आप सारे साथियों को पता है, नए साथियों को जिनको पता है नहीं पता है उनको इसको जरूर अपनी लिख लेना है और टीम में बताना। बाकी इसके ऊपर लिखा आता है क्यों ही 6 इंग्रेडिएंट डाल के इसको बनाया गया, क्योंकि इसका बहुत साइंटिफिक फॉर्मूला है, एकदम साइंटिफिक फॉर्मूला से ये बना हुआ है। और उसका जो है हमें बेनिफिट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बेस्ट जो है वो पार्ट है मानगोल। इसका बहुत जल्दी हम लोग एक रिपोर्ट भी और रिलीज करने वाले हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू की, पूरे कंपाइल्ड करके टोटल का। एक अगले सवाल पे चलते हैं, और ये छोटा सा सवाल है कि हम लोगों ने अभी बात किया कि सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस और थोड़ा मानगोल पे बात की। अब हम टीम परफॉर्मेंस बोनस पे बात करते हैं। तो टीम परफॉर्मेंस बोनस का कमीशन हमें कितनी बार मिलता है? तो मैं यहाँ पे एक बार जो है राजेंद्र जी को बुलाता हूँ। राजेंद्र जी, टीम परफॉर्मेंस बोनस है वो कितनी बार मिलता है महीने में? जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं तो डायमंड के बारे में बात करना चाह रहा था। अच्छा, टीम परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात नहीं करना चाह रहे आप? परफॉर्मेंस बोनस के लिए तो सर जैसे हम 2,500 का अपना करते हैं, 2,500 का नहीं, 4 टीम लोगों से परफॉर्मेंस करवाते हैं। बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस टीम से परफॉर्मेंस इसके जैसे बारे में सर कुछ हम जानकारी है अपना आपको? ऐसे सर टीम से जो हमें कमीशन मिलता है ना सर, वो कितनी बार मिलता है सर? कंपनी कितनी बार महीने में पे आउट देती है आपको? चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं एक बार, और मैं यहाँ पर अबसार अहमद मजुमदार है, उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि टीम परफॉर्मेंस बोनस जो है वो कितनी बार मिलता है? जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर टीम परफॉर्मेंस बोनस हम लोग को महीने में 2 बार पे आउट होता है। 2 बार होता है? 20 तारीख को बाद 25 तारीख के अंदर ही, 20 तारीख को बाद 25 तारीख के अंदर ही होता है टीम परफॉर्मेंस बोनस। जो हमारा टीम का डायमंड क्लब होता सब है लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, सब लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं आपको। लीडर को अफसर भाई, अफसर मजुमदार साहब, आप जब बोल रहे हैं तो सब लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं कि नहीं, जानकारी सही नहीं है। तो अभी इसलिए जो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे उनको मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो कोई सही बताए उसको सुनना है हमको, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको सुनो। आपने ट्राई किया, आपने कोशिश किया, तो आपके लिए क्लैपिंग है, क्योंकि रुकना नहीं है हमको। और ये कोई मिस्टेक निकालने के लिए हम ये सेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए इस सेशन को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर नसीम पठान मैडम को बुलाता हूँ एक बार। नसीम पठान मैडम, आप बताइए कि सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस कितनी बार मिलता है? जी, सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस हमको 6 से 15 मिलता है सर। कितनी बार मिलता है मैम? 6% से लेके 15% तक मिलता है हमको सेल्फ का परफॉर्मेंस बोनस। नहीं, टीम और परफॉर्मेंस, 1 टाइम मिलता है। टीम परफॉर्मेंस अच्छा, बोनस जो टीम से टीम का हमें परफॉर्मेंस कमीशन आता है ना, कंपनी कितनी बार देती टीम का परफॉर्मेंस बोनस सर हमको 9% तक मिलता है, 6 से लेके। है? नहीं, टीम का तो 9% मिलता ही नहीं है, उससे ज्यादा शुरू होता है। लेकिन मिलता कितने में? मैं आपके वॉलेट पे कंपनी कितनी बार पैसा देती है एक महीने में? 1 बार देती है, 2 बार देती है, 10 बार देती है, कितनी बार देती 6 बार देती है सर। है? 6 बार देती है। कैसे देती है थोड़ा बताओ। 6 बार यानी हम जो टीम से
खरीदी करते हैं और करवाते हैं। यानी हाँ सेल्स का परफॉर्मेंस तो सर वन टाइम मिलता है हमको, ठीक है, वो तो हो क्योंकि गया। हाँ टीम से जैसे आपकी टीम से जो आया तो वो किस किस तारीख को कैसे कैसे देती है? आपने बताया 6 बार देती तो क्या क्या सर बताया आपने फिर से मुझे? हाँ, है। टीम परफॉर्मेंस बोनस कंपनी आपको कब कब देती है महीने में? 1 बार देती है, 2 बार, 10 बार? आपने बोला 6 बार देती यानी एक एक हमको 5 तारीख को मिलता है, 7 तारीख को मिलता है, 3 तारीख को मिलता है हमको। है। एक दूसरा तो एक 7 हमको तारीख को 7 तारीख मिलता को है, एक 3 तारीख को मिलता है, ठीक है। और मिलता है, एक 7 तारीख को मिलता है हमारे को। फिर एक हमको 19 तारीख को मिलता है। एक 19 तारीख को एक मिलता है, ठीक है। फिर एक हमको मिलता है 25 को। एक 25 तारीख को मिलता है, ठीक है। हाँ, एक 25 तारीख को मिलता है हमको। फिर हमको लास्ट में वापस 3 तारीख को मिलता है। वापस 3 तारीख को मिलता है। आपको पता है बहुत सारा, लेकिन आप जिस रूप में रखना चाहिए उस रूप में शायद जवाब नहीं आया है। तो मैं एक बार यहाँ पर वापस से किसको बोला, मैं विकास मिश्रा जी को एक बार आमंत्रित करता हूँ। मिश्रा जी आप आके बताइए कि ये थोड़ा सा मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मेरी जरूरत है। मॉर्निंग सर। जी सर। कंपनी हम लोग का पे आउट 5 टाइम देती है सर महीना में। 5 टाइम देती है। तो पहली चीज तो जब भी हमारे को टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात आए तो हाथ को ऐसे कर लेना है ना, ऐसे पूरा, है ना। 5 बार देती है। जी सर। कब कब देती है? फर्स्ट पे आउट देती है सर 7 तारीख को। सेकंड पे 1 आउट से 6 तारीख का बिजनेस जो हुआ टीम का उसका 7 तारीख को दे देती यस सर। सेकंड पे आउट होता है 13 तारीख को। 13 को। 7 से लेके 12 तक का जो बिजनेस हुआ, मतलब 6 दिन पे आउट देती है ना। तो 7 से 12 हुआ तो 13 तारीख को देती है। जी। थर्ड पे आउट होता है सर 19 तारीख को। 19 को दे देती है, जैसे मैडम ने भी बताया था, उनको ध्यान था। तो ये कब हो गया? 13 से लेके 18 के बीच में जो बिजनेस आया उसका कमीशन देती है हमको 19 तारीख को। बहुत बढ़िया सर। फोर्थ पे आउट होता है सर 25 तारीख। 25 को। अगला 6 दिन और जोड़ दिया, 19 से लेके 24 तारीख। उसमें हमारा स्मार्ट कंज्यूमर का भी पूरा ये आ गया करके सब जो है 25 तारीख को देती। जी। टोटल रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, आपका फंड जितने भी है, टोटल पे आउट होता है लास्ट पे आउट महीना का 3 तारीख को सर। अगले महीने की 3 तारीख को 3 किस्म के पे आउट करती है कंपनी। एक तो करती है परफॉर्मेंस बोनस का, टीम परफॉर्मेंस का लास्ट जो है वो 25 से लेके और मंथ के एंड का। कोई महीना 29 का है, कोई महीना 30 का है, कोई 31 का। तो पूरे बचे हुए महीने का जितने दिन बच गए उसका परफॉर्मेंस बोनस देती है। दूसरा देती है कि हमने जो खुद का जो काम किया था, खुद का जो डायमंड क्लब किया, या 6% में है, या 10% में, या 15% में है, या 10,000 का सेल किया, जितना भी हमने परचेज किया था, तो उस वाला जो है पूरे महीने का करके, जो हमने पहला सवाल पूछा था, उसका भी 3 तारीख को देती है। और इसके अलावा जो हमारे रॉयल्टी में जितने भी लीडर हैं, तो जो सिल्वर रॉयल्टी में, उनको सिल्वर रॉयल्टी भी ऐड कर देती है इसमें। तो उनका सेल्फ का दिया, उनको टीम परफॉर्मेंस दिया, उनको सिल्वर रॉयल्टी दिया। लेकिन इससे भी ऊपर जो साथी हैं उनको क्या क्या दिया? उनको लीडरशिप रॉयल्टी भी दिया, उनको ट्रेवल फंड दिया। जो साथी कार फंड क्वालिफाई किए हैं उनको कार फंड भी दिया। जो साथी हाउस फंड क्वालिफाई किए हैं उनको हाउस फंड भी दिया। और जो साथी ब्रांड एम्बेसडर बोनस लेते हैं उनको। तो ये सारे बोनस जो है दिए हमको 3 तारीख को। तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए मिश्रा जी के लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको रखने के लिए। तो आप सारे लोग जो है, ये सवाल जो है हम सबको अब होना चाहिए। मतलब अभी तक नहीं आ रहा था तो अभी हमें लिख लेना है ना उस चीज को, क्योंकि हम सीखेंगे तो जीतेंगे। उसको प्रैक्टिकल, आपकी टीम जो है ना, आप 6 फीट के हैं कि आप 4 फीट के हैं, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप बूढ़े हैं कि जवान हैं, आप कैसा आपका दिखना है, कैसा, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब ये जीभ आपकी बोलना शुरू करती है ना, तो फिर तालियां बजनी शुरू होती हैं, या लोग बोलते हैं भाई चला जा यार इधर से यार। दोनों ही चीजें आपकी जीभ कराती हैं। ये जीभ किससे जुड़ी है हमारी? ये जुड़ी है दिमाग से। ये दिमाग कब काम करता है? जब हमारे ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स कब काम करते हैं? जब वो गोल बनते हैं। मतलब एक तारीख में कि ये तारीख में हम देख लेंगे, तो ये सारी चीजें काम करने लग जाती हैं। जो साथी अभी बता पा रहे हैं ना, उनके अंदर आग लगी है रॉकेट की। वो घर से बाहर भी उनको निकालते हैं जल्दी जल्दी जो बता पा रहे। जो थोड़ा कम बता पा रहे हैं ना, उनका ड्रीम थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ा सा और साफ करना है उसको। और जो बिल्कुल अभी नहीं बता पा रहे, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो नए हैं, या उन्होंने इस बिजनेस को अभी टीम के रूप में नहीं देखा है। तो हमको ये सीखते सीखते इसको जो है
आगे इस चीज में बढ़ना। अब मैं जो है एक और सवाल लेना चाहता हूं इसी कड़ी में ही। ये जो हमारा टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ये कितना % कैसे कैसे मिलता है, मतलब कितनी लेग से किस किस रूप में मिलता है, इस सवाल को जो है हम पूछेंगे। मैं बबीता मैडम को एक बार इनवाइट करता हूं, बबीता राठी मैडम, कि ये टीम परफॉर्मेंस बोनस हमें कितना कितना % कैसे मिलता है। जी माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी मैम। पहला और दूसरा दोनों ये लेग को मैचिंग करके इसको 10% मिलता है, फिर थर्ड लेग से 12% मिलता है, और फोर्थ लेग से मेरे को 14% मिलता है, और उसके बाद में जितने भी लेग है 5, 6, 7 सब से 15% करके मिलता है। आपका जवाब एकदम राइट है मैम, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। मैं इसी का दूसरा एक हिस्सा पूछ रहा हूँ कि पहली लेग कौन होगी, दूसरी लेग कौन होगी, ये कहाँ से डिसाइड होता है? पहली लेग जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम है वो, उसके बाद में थोड़ा सा जिसमें बिजनेस वॉल्यूम हल्का सा कम होता है तो वो दूसरी लेग हो जाती है, और उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम उसके बाद में जो थोड़ा कम होता है तो वो थर्ड लेग हो जाती है। मतलब आपने बताया सबसे बड़ी लेग जो है वो पहली लेग होगी, फिर उससे छोटी है वो सेकंड लेग होगी, फिर थर्ड लेग होगी, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 जितनी भी आपकी लेग हैं, बड़े से छोटे क्रम में हमारे। अगर आप लोगों ने जो बबीता मैडम बता रही हैं, तो इसमें कंपनी ने एक ऑप्शन देती है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में, जिसको बोलते हैं लेग वाइज रिपोर्ट, है ना। उसको जब ओपन करेंगे तो हर रात 12 बजे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाती है ना, पूरा बड़े से लेके छोटे क्रम में जो है रोजाना इस पे सॉफ्टवेयर हिसाब करता है आपका जितना भी आपका बिजनेस आया। तो सबसे बड़ी लेग और उससे छोटी लेग दोनों मैच करके मिलता है 10%, और इसमें जो भी डिफरेंस रह गया वो अगले पे आउट साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। इसके बाद में तीसरी अकेली लेग से आप अपना बिजनेस जब देखेंगे तो टीम में नीचे क्या हो रहा है ऊपर क्या हो रहा है इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। ये प्लान, इस प्लान की खूबी है कि आपको अपना ही बिजनेस देखना है और आप 100% कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन आने वाला है। तो तीसरी लेग से हमको आएगा 12% अकेले सीधा। अगर हम इसको 1-1 लाख रख लें एक बार जो है समझने के लिए कि 6 लेग में 6 लाख बिजनेस, तो पहली 2 लेग के मैच करने से मिलेगा हमको 10,000, लेकिन अकेली तीसरी लेग से हमको मिलेगा 12,000। तो इसलिए तीसरी लेग बनानी चाहिए। कई बार सवाल आता है साहब ये तो 3 लेग क्यों बनाए, तो 3 लेग इसलिए बनाए कि हमको ज्यादा इनकम आती है उसमें। तो चौथी लेग में बबीता मैडम ने बताया कि मिलता है हमको 14%। तो बिजनेस 1 ही लाख है चौथी लेग में, लेकिन उससे हमको इनकम आई 14,000, 14%। और 5वें डबो पे हर लेग पे सिंगल लेग पे हमको मिलता है 15%, 15%। तो किसी साथी के मान लो 6 लेग हैं, तो पहली 2 लेग से कितना आ गया हमको 10,000, तीसरी से हमको 12,000, चौथी से हमको 14,000, और पांचवी और छठी से 15,000। तो अगर इसको हम पूरे को अगर जोड़ दें तो लास्ट 2 लेग का हो गया 30,000, इसका था हमारा 14,000 तो 44,000, और 12,000 को अगर जोड़ दें तो 56, और पहली 2 का जोड़ दें तो 66,000। मतलब हमारा 6 लाख अगर बिजनेस वॉल्यूम हो इस बिजनेस में, तो हमको टीम परफॉर्मेंस बोनस से 66,000 रुपया हर महीना कंपनी अगर इस कंपोजिशन में बनता है तो हमारे को इनकम आ जाती है परफॉर्मेंस बोनस से। ये मिलता कब है, ये इससे पहले जो है मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से बताया और साथियों ने भी इसको कि ये 5 स्लैब में मिलता है, हर महीने में हर 6 दिन के बाद में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे बोनस है, लेकिन टीम परफॉर्मेंस बोनस को समझने के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि बड़ी लेग कौन है, छोटी लेग कौन है, किस पे 10% देगी, किस पे 12%। तो बबीता मैडम ने बहुत शानदार ढंग से बताया, इनके लिए एक जो है जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत शानदार। अगर आपको आता था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता था तो इसको आप जो है अपनी डायरी में लिखें, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो आप अपने सीनियर से जो है जरूर इस चीज को बात करें। इसको हमें जानना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल जो है, एक छोटा सा सवाल लेंगे यहाँ पर, और वो हमारे जो है मैं देखता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है शिलाजीत। कोई ये बता सकता है कि ये
शिलाजीत जो है वो बनता कैसे है, इसको बनने की कोई प्रक्रिया, कोई साथी अगर, मैं एक बार सबका हाथ में नीचे कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे बताते हैं। तो शिलाजीत जो है वो कैसे कहाँ पे मिलता है, कैसे रेडी होता है, कोई बता सकता है इसके बारे में? तो यहाँ पर जो है वैद्य सत्यवान ने अपना हैंड रेज किया, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। सत्यवान जी आप बताइए कि कैसे बनता है शिलाजीत। जी अनम्यूट करिए सर। हाँ आप लिंक के ऊपर, हाँ हो गया, अब बोलिए सर। मॉर्निंग सर। जी सर। सर शिलाजीत को जो है उगाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। जी ये हिमालय की ऊंची चोटियों से इकट्ठा किया जा सकता है और अच्छा। उसको फिर जो है शुद्ध किया जाता है। जी जी सर। तो आपने जो बताया मैं उसको समझा कि ये हिमालय पे कैसे बनता है सर, पत्थरों में बनता पहाड़ों है, से बनता है, पत्थरों से किससे? पत्थरों से निकलता सर। राइट, तो इसको बहुत बढ़िया सर, आप तो वैद्य जी हैं। और भी कोई साथी अगर बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हैंड रेज किए हैं, मैं एक बार अर्जुन पांडे जी को बुलाता हूँ यहाँ पे। पांडे जी जी वेरी मॉर्निंग सर। जी सर। शिलाजीत हिमालय के चट्टानों में धातुओं और